नमस्कार, ये न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आपको बता दें कि झारखंड में दूसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है, जबकि महाराष्ट्र में सभी 288 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग जारी है। मैं आपको बता दूं कि झारखंड की अगर आप बात करें तो झारखंड में 38 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग जारी है, जिसमें 528 उम्मीदवार की किस्मत दांव पे है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन समेत भारतीय जनता पार्टी के नेता उमर कुमार बावरी की किस्मत दांव पे है। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में एक ही चरण में मतदान हो रहे हैं। सभी 288 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। मैं आपको बता दूं कि वोटिंग से पहले सभी दल लगातार अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 5 साल में हेमंत सोरेन की सरकार में जनता परेशान है। अब जनता सरकार बदलने के मूड में है, यानी झारखंड में एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, यह बाबूलाल मरांडी ने कहा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राज सिन्हा ने भी कहा है कि झारखंड की जनता अब सरकार बदलने के मूड में है। राज्य में निश्चित तौर पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का दावा किया है। जबकि जेएमएम के या इंडिया गठबंधन के भी कई नेताओं ने झारखंड में एक बार फिर से हेमंत सोरेन सरकार बनने का दावा किया है। वहीं मैं आपको बता दूं कि अगर वोटिंग की बात करें तो महाराष्ट्र में नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने वोट डाल दिया है। इसके अलावा अजीत पवार ने भी वोटिंग कर ली है। वहीं आज महाराष्ट्र में कई सुपरस्टार, सिने स्टार के अलावे कई वीवीआईपी लोग आपको वोट डालते नजर आएंगे। कई उद्योगपति, सिने स्टार के अलावा कई वीवीआईपी लोग आज वोट डालेंगे। जबकि अगर महाराष्ट्र में उम्मीदवारों की बात करें तो महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए कुल 4140 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। जी हाँ, 4140 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। आप सोच सकते हैं 288 विधानसभा सीट, 4140 उम्मीदवार। अगर 2019 विधानसभा चुनाव की तुलना इस बार के विधानसभा चुनाव से करें तो 28% अधिक उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में हैं। महाराष्ट्र की अगर आप बात करें तो महाराष्ट्र में खास करके सीएम शिंदे, अजीत पवार, शरद पवार और नितिन गडकरी की जो मतलब इन लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इन लोगों का आज अग्नि परीक्षा है। वहीं महाराष्ट्र में अगर आप वोटिंग की बात करेंगे तो वोटिंग धीरे धीरे शुरू हो रही है, क्योंकि मौसम थोड़ा ठंड है। लोग धीरे धीरे घर से निकल रहे हैं। झारखंड में भी अभी वोटिंग स्लो है, क्योंकि लोग अभी वोटिंग शुरू हुई तो फर्स्ट राउंड की वोटिंग में उतना भीड़ वोटिंग जहां पर हो रही है मतदान केंद्र पर उतनी भीड़ देखने को नहीं मिल रही है। जैसे जैसे धूप खिलेगी, क्योंकि ठंड का एहसास होने लगा है, तो लोग जैसे जैसे धूप खिलेगी वैसे वैसे घरों से निकलेंगे और अपने मत का उपयोग करेंगे। तो आप समझ सकते हैं महाराष्ट्र में 4140 जबकि झारखंड में 528 उम्मीदवारों की किस्मत आज दांव पे है। हर विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है और शांतिपूर्ण तरीके से सभी जगहों पर वोटिंग जारी है। मैं आपको बताते जाऊं कि अगर वोटिंग से पहले की बात करें तो सभी दल, खास करके महाराष्ट्र की अगर आप बात करें तो सभी दल हालांकि सरकार बनाने का दावा जरूर कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में इससे पहले भी मैंने आपसे बात करी थी कि महाराष्ट्र में जो बागी हैं, जो बागी नेता हैं, दोनों दलों में, दोनों पार्टियों में, इंडिया एमवीए में भी बागी उम्मीदवार हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं उनमें भी कई बागी दल हैं। महाविकास अघाड़ी में भी बहुत ज़्यादा बागी नेता हैं। मैं आपको बताते जाऊं कि ये बागी नेता लगभग 20 से 30 सीटों पर
समीकरण बिगाड़ सकते हैं। यह बात आपको मैंने पहले भी कहा था और यह स्पष्ट मानिए। लेकिन खैर ये सब बातें बाद में करने की, फिलहाल वोटिंग का दौर जारी है। आप जितने भी मतदाता हैं, आप सभी से नम्र निवेदन है कि अपने घरों से निकलें और अपने मत का प्रयोग अवश्य करें, और मत का प्रयोग बहुत ही सोच समझ के करें। ये आप किसी नेता का भविष्य तय नहीं कर रहे हैं, आप खुद का भी भविष्य तय कर रहे हैं, समाज का भविष्य तय कर रहे हैं, राज्य का भविष्य तय कर रहे हैं और देश का भविष्य तय कर रहे हैं। तो सोच समझकर वोटिंग करें, लेकिन वोटिंग अवश्य करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। धन्यवाद।